दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू सिखाने वाला हूँ कि बड़े-बड़े जो ट्रेंड रिवर्सल होते हैं या ट्रेंड रिजेक्शन होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और पहले से कैसे पकड़ा जाए। बिल्कुल, मार्केट जो भी करने वाला होता है वो पहले से आपको बताता है, अपडेट करता है चार्ट के थ्रू और आपको चार्ट में ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो करने वाला है वही मैं आपको सिखाऊँगा, जिसके थ्रू मार्केट में रिवर्सल आता है वही आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग से मार्केट चलता है। ट्रैप ट्रेडिंग सीख लिया तो मजा ही आ जाएगा। और चलिए सिखाता हूँ कैसे ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ सकते हैं, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री क्या होगी, सेटअप किस तरीके से बनते हैं, उसके पीछे बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है। तो रिवर्सल रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और आपने कल क्रैश देखा था। अभी आप रिवर्सल को सीखिए, समझिए कि रिवर्सल कैसे आता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बियरिश मोमेंटम दिया था, ठीक है। और अभी यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। कम से कम इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आएगा। अब ये किस लॉजिक्स में बोल रहा हूँ और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सीखना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिवर्सल इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो सपोर्ट पर इनवाइट करता है, नीचे के लेवल पर इंटरेस्टेड होता है। जैसे कैसे जाता है मार्केट नीचे, जैसे मान के चलिए ये एक लेवल है, ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं जो समझ में ना आए। ये लेवल है, मार्केट को इसके नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा कि इस लेवल के नीचे इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसा कि समझाया, थोड़ा सा कॉल आ गया था कि अगर मार्केट को इस लेवल के नीचे जाना है और कोई बियरिश ट्रेंड है, उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप क्या होता है कि मार्केट नीचे गया, कोई सपोर्ट लिया और उसी सपोर्ट पर टाइम पास करके फिर ब्रेक डाउन देता हुआ जाएगा। जैसे यहीं से आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ से थोड़ा ट्रेंड चेंज किया और फिर नीचे जाना था तो ये पीछे का एक सपोर्ट था, देखिए इसी सपोर्ट पर क्या किया, टाइम पास करके फिर गिरा, है ना। और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ें किया है, एक सपोर्ट बनाया, टाइम पास करके फिर से गिरा। तो जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो सपोर्ट पर टाइम पास करता है। एग्जाम्पल दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेंड बुलिश था पहले, यहाँ पर इस सपोर्ट पर कितना टाइम पास किया और फिर जा कर के गिरा। अभी ये टाइम पास क्यों करता है इसको भी बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से मार्केट करता है। देखिए पहले बुलिश था, लेकिन ये सोचिए जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, या फिर बियरिश मार्केट को जब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस पर टाइम पास शुरू कर देगा। जैसे आपका ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पर टाइम पास करना शुरू किया और ये फिर निकल गया ब्रेकआउट देकर। और अगर इसी को और नीचे जाना होता तो ये इस सपोर्ट पर ऐसे, ये वाले सपोर्ट पर टाइम पास करता। दूसरी चीज़, धीरे धीरे मार्केट इस लेवल के पास उठता जाता है। यहाँ से देखिए ये उठता गया, ये उठता गया, ये उठता गया और धड़ाम से चला गया। तो इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। और यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि चिल्ला चिल्ला कर कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है और इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ये आया, फिर यहाँ से इसको अगर नीचे जाना होता तो इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए था। ये क्या किया है, ये आया इसी रेजिस्टेंस पर टाइम पास करने लगा और नीचे से उठने लगा मार्केट। नीचे से किसकी तरफ उठने लगा, नीचे से उठने लगा रेजिस्टेंस की तरफ। तो ये यहाँ से क्या हो चुका है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है ये लेवल ब्रेक होने पर। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से। देखिए एक बात आप बताना, ऑपरेटर ने मान के इतना बड़ा फॉल आया, जिसने यहाँ से सेल किया उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट में है, उसको क्या करना है, उसको करना पड़ेगा। तो जैसा कि ठीक है मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ऑपरेटर साइकोलॉजी की तरफ के समझते हैं। देखिए जब ऑपरेटर क्या करता है ना, ऑपरेटर कुछ प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से वो मार्केट में प्रॉफिट बुक करेगा या नया ट्रेड लेगा। कहीं पर सेल कर रहा है, कहीं पर बाई कर रहा है, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। मतलब आप ये समझिए कि बंदर में बोल रहा हूँ, अगर मैच कहीं पर हो रहा है, बैट्समैन है कहीं पर, ठीक है, और वो बैटिंग कर रहा है तो उसको बॉलर चाहिए ही चाहिए सामने। अगर आपने दुकान में कोई सामान, आप दुकान में खरीदने जा रहे हैं तो दुकानदार तब तक नहीं बेच पाएगा वो सामान जब तक आप खरीदने नहीं जाएंगे। और इसी का उल्टा होता है कि कोई सामान आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई सामने बेचने वाला नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से व्यापार होता है, सौदे होते हैं, ट्रेडिंग होती है।
तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है रिवर्सल के पहले का? कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है कि ऑपरेटर को अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो उसको चाहिए रहेगी लिक्विडिटी। अब वो लिक्विडिटी कैसे आएगी? वो लिक्विडिटी आती है, ऑपरेटर को पता है कि लिक्विडिटी आएगी तब जब मैं रिटेल ट्रेडर्स को इस तरीके का सेटअप दूंगा। किस तरीके का सेटअप? अब देखिए यहाँ से ऊपर से कोई सेल नहीं कर पाया, अभी मैं बताऊंगा यहाँ से कोई क्यों नहीं सेल कर पाए, बट ये ट्रेंड देखकर सभी इसके ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे, फिर रीटेस्ट पर सभी सेल करेंगे। यहाँ पर सभी पूरी दुनिया सेल करने के लिए बैठे, ऊपर से कोई सेल नहीं कर पाता, सभी बॉटम से सेल करते हैं। तो ऑपरेटर को पता है कि ट्रेंड दिखाओ, ब्रेकडाउन दिखाओ, रीटेस्ट दिखाओ, लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन दिखाओ, तो ये देखकर रिटेल ट्रेडर आएंगे। फिर रिटेल ट्रेडर आएंगे यहाँ क्या करने? सेल करने। तो ऑपरेटर को क्या चाहिए? लिक्विडिटी, तो ऑपरेटर यहाँ पर बाई करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आया, ध्यान समझना, नीचे आया फिर रेजिस्टेंस लेता जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस देखकर कौन सेल करेगा? वही रिटेल ट्रेडर जिनको यूट्यूब वीडियोज में सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस पर सेल करो, ठीक है, वही लोग यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पर बार बार सेल करेंगे और सेल कर करके सब अपना एसएल ऊपर लगा रहे हैं और उनकी सेल की हुई पोजीशन ऑपरेटर यहाँ पर खरीद रहा है चुपके चुपके, और फिर वही एसएल हिट करके मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है जो यहाँ पर हो रहा है। समझ रहे हैं? और हमेशा ध्यान से देखना, अगर किसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट इस तरीके से टाइम पास करके, जैसे ये बॉक्स के अंदर मैंने बनाया ना, इतना टाइम पास करके ब्रेकआउट देगा वो रियल होगा। एग्जाम्पल एक ये है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर भी देखिए बुलिश हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, मैं आपको 10,000 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, और लाइव तो चल ही रहा है मार्केट। किस तरीके से बुलिश हुआ है? मार्केट रेजिस्टेंस के पास चिपक कर, मार्केट रेजिस्टेंस के पास आकर के बुलिश हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके बुलिश हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से बुलिश होता है और इस तरीके से ट्रेंड चेंज करता है। कभी भी मार्केट को नीचे से ऊपर जाना होगा वो रेजिस्टेंस पर अपना टाइम पास करेगा, और अगर ऊपर से नीचे आना है उसको भी समझाऊंगा। लेकिन ये इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया? आप लोग कमेंट करके बताना आपका लॉजिक 1, मान के चलिए ये लॉजिक 1 मैंने इतना जो सेटअप समझाया ये लॉजिक 1 है, तो बताइए आप समझ में आया कि यहाँ से मैं क्यों बोल रहा हूँ रिवर्सल करेगा? क्योंकि सिंपल समझिए, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स सेल करेंगे। अगर मार्केट को सीरियसली नीचे जाना होता तो वो सपोर्ट पर टाइम पास इस तरीके से करता तब नीचे जाता। ये प्रूफ मतलब प्रूवन सेटअप है, समझ रहे हैं? 100% काम नहीं करता, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट सेटअप है, इसके बिना मार्केट में कुछ नहीं होता। आप निफ्टी का ट्रेड देख लो, बैंक निफ्टी का, बिटकॉइन का, दुनिया का कोई भी चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम में देख लोगे, आपको यही देखने को मिलेगा। हर एक टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा? उस सपोर्ट पर इंटरेस्टेड होगा। एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सपोर्ट लिया, कितना इंटरेस्ट टाइम पास करके ही नीचे आया है ना, दिख रहा है? ये सपोर्ट पर टाइम पास करके ही तो नीचे आया है। उसके बाद आपके पास एक ये सेटअप है, ये ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट पर टाइम पास करके ही तो जब नीचे आना है तो क्या कर रहा है? सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है। हम जो सपोर्ट पर टाइम पास की बात बोल रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है। किसको? रिटेल बायर्स को। क्यों इनवाइट कर रहा है? क्योंकि ऑपरेटर चाहता है कि रिटेल बायर इस सपोर्ट पर खरीदें, अपना नीचे एसएल लगाएं, और वो ऑपरेटर क्या करे? सेल करे। एग्जाम्पल यहीं से देखिए, ये सपोर्ट, बायर आए, ट्रैप हो गए। फिर यहाँ पर देखिए कितना टाइम पास, सपोर्ट, बायर आए, ट्रैप हो गए। नीचे आए सपोर्ट पर बायर, ट्रैप हो गए। फिर नीचे सपोर्ट पर आए, ट्रैप हो गए। और देखिए नीचे जाने के लिए कहीं पर भी आपको ना तो मार्केट रेजिस्टेंस से गिरेगा, ना तो कोई आपको रेजिस्टेंस का मतलब सेलिंग का सेटअप देगा, बाइंग का ही सेटअप देगा। बाइंग का ये ब्रेकआउट करवाया, ट्रैप हो गए, ये ब्रेकआउट करवाया, ट्रैप हो गए। क्यों? बाइंग का सेटअप क्यों दे रहा है? नीचे जाना है तो सेलिंग का सेटअप दे, नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मैं अगर सेलिंग का सेटअप दूंगा तो लोग सेल करने आएंगे, तो फिर मैं कैसे सेल करूंगा? ऑपरेटर को सेल करना है तो उसको रिटेल बायर ऐसे सपोर्ट पर, ये देखिए, चाहिए ही चाहिए। ये सपोर्ट पर आया बायर, देखिए टाइम पास किया और धड़ाम से। और अभी एक जो मैंने जुबा आपको बोली थी कि अगर ये बॉक्स जो लास्ट में ब्रेकआउट से पहले बना दिया, ये बॉक्स अगर ब्रेकआउट से पहले बना दिया, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट से पहले, तो वो बहुत एक्यूरेट हो जाता है, वो मार्केट को फिर गिरना ही गिरना है। आप इस बॉक्स अकेले को देख करके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पकड़ सकते हैं। ये बॉक्स देखिए बनाया है, ये ब्रेकडाउन से पहले, ये ब्रेकडाउन से पहले,
अभी और आपने देखे ब्रेक डाउन से पहले। तो ये आपने समझा कि ऑपरेटर कैसे रिटेल ट्रेडर्स को बरगलाता है। इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए सब कुछ बना करके रखा है, जीरो से हीरो तक, मतलब सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर विजिट करके भी आप ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में जुड़ सकते हैं। सीखिए। अभी यही चीज़ मैं आपको कोर्स में बताने लगूंगा और बोल दूंगा कि ये है वो है दुनिया भर का। अभी मैं फोमो दिखा दूं, ठीक है, पीएनएल, सारी चीज़ें दिखाने लगूं, दुनिया आ जाएगी कोर्सेज खरीदने। लेकिन जो चीज़ें फ्री में है वो नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने पीएनएल अपना हर मंथ का मैं शेयर भी करता हूँ। क्यों? ताकि आपको ये ना लगे कि ये खुद कुछ नहीं करता है और हमें ज्ञान देने आया है। एजुकेशन जहाँ तक है मैं एजुकेट आपको कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान देना। अब थोड़ा सा देखिए, जब ये तो बुलिश रिवर्सल है, ये तो बुलिश रिवर्सल है कि मार्केट बियरिश था तो बुलिश कैसे। अब थोड़ा सा बियरिश रिवर्सल को हम लोग समझते हैं कि मार्केट बियरिश होगा तो कैसे नीचे आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या करेगा, ऑपरेटर सेल करेगा। ऑपरेटर भी मार्केट को नीचे या ऊपर लेकर आते हैं। तो मान के चलिए अगर ऑपरेटर चाहता है मार्केट नीचे आए तो ऑपरेटर क्या करेगा, सेल करवाएगा। फिर सेल करवाने के बाद मतलब ऑपरेटर खुद सेल करेगा। फिर सेल ऑपरेटर कर रहा है तो बाई किसको करवाएगा गुरुजी? बाई किसको करवाएगा? बाई करवाएगा रिटेल ट्रेडर्स को। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप ही वही वाला है, मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट और फिर आकर नीचे सपोर्ट। अब ये जो सेटअप है, ये जो क्रैश है, ठीक है, ये मैंने लाइव मार्केट में पूरा ट्रेड किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, 20-25 मिनट का वीडियो है, सब कुछ बताया। डिस्क्रिप्शन में इसका पर्टिकुलरली लिंक दूंगा, जाकर देख लेना, नॉलेज बहुत ज़्यादा आपकी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर ये जो क्रैश आया हुआ है, ये जो क्रैश आया हुआ क्यों आया? क्योंकि ऑपरेटर्स को पता था कि बजट कैसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने रिटेल बायर्स को इस जगह पर बाइंग में, बजट से पहले बाइंग में बैठाया, ब्रेकआउट पर बैठाया, फिर नीचे आकर सपोर्ट पर बैठाया ताकि वो खुद सेल कर सके। और इस देखिए कितना बढ़िया ट्रैप, कितना बढ़िया फॉल आया। ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस पर इनवाइट करेगा, ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा, और नीचे आना है तो सपोर्ट पर करेगा। ये हर एक चार्ट पर होता है। मेरा थोड़ा सा आज नेट वो है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप देखेंगे। लेकिन हाँ, जब ऊपर जाना होता है तो मार्केट क्या करता है, आप इस चीज़ को नोटिस करिए। जब ऊपर जाना होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके फिर निकलता है, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके फिर निकलता है। ये देखिए रिवर्सल, छोटा सही लेकिन अच्छा रिवर्सल है। नीचे आना है तो सपोर्ट पर टाइम पास करेगा, नीचे आना है तो सपोर्ट पर, ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस पर। यही मार्केट का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या किया है, ऊपर जाना था, रेजिस्टेंस टाइम पास किया। क्यों? क्योंकि सेलर चाहिए थे और फिर निकल गया। और नीचे आना रहेगा तो सपोर्ट पर टाइम पास करवाएगा। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ थोड़ा सा। हीरो मोटोकॉर्प, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, ये हीरो मोटोकॉर्प मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ें पहले करी थी, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, क्योंकि ये अभी की बात ठीक है, ये पुरानी बात दिखा दूंगा तो आप ये, चूँकि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज बहुत बढ़िया इंप्रूव होगी इससे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये ट्रेड मैं डन कर चुका हूँ, मेरा एक जो है स्विंग ट्रेड था, मैं पहले इसमें निकल चुका हूँ। अब एजुकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लॉन्ग किया था, ठीक है, इसका पीएनएल भी शेयर किया था, लॉन्ग किया हूँ। क्यों? क्योंकि सिंपल, मैंने इसकी साइकोलॉजी समझी। मैंने अभी चिल्ला कर आपको ऊपर बोला है, मार्केट को ऊपर जाना है तो दोस्तों कैसे जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा, रेजिस्टेंस पर सेलर्स को बार बार बैठाएगा, सेल करने के लिए मजबूर करेगा और फिर फटेगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कि ब्रेकआउट से पहले अगर मार्केट एक बक्सा बना दे रहा है, एक बॉक्स बना दे रहा है, तो वो सोने पर सुहागा निकाल देगा धागा मार के, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सेटअप था। और क्यों ना मैं इसको, और देखिए हर एक टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाली चीज़ है, हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज़ है। तो ये आपको दिख गया। तो मार्केट इसी तरीके से काम ही करता है। अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो वो सेलर्स को देखिए ट्रैप करेगा ही करेगा। ये रेजिस्टेंस के सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज़ है मेरे दोस्तों। कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। मुझसे जुड़ना है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये देखिए रिवर्सल, जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था वहाँ तक आ चुका है, और एक अच्छा रिवर्सल, ठीक है। इसको आप एक, मतलब आप एक ये कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी रिवर्सल है।
क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप इस, क्योंकि मेरा ट्रेड हो चुका है, बट अगर आप इस रिवर्सल पर ट्रेड करते हैं यहाँ से, ठीक है, समझिए आपने इस रिवर्सल पर यहाँ से ट्रेड किया तो आपका पहला टारगेट तो यहीं तक है ना। ये चूंकि रेजिस्टेंस था, मार्केट एक पुल बैक, तो पहला टारगेट यहाँ तक था, तो आपका ट्रेड और आपका टारगेट निकल चुका है। अब थोड़ा सा इस रिवर्सल की साइकोलॉजी समझना। ये मत सोचना कि ये रिवर्सल है तो मैं ट्रेड किया हूँ तो मेरा पूरा ये टॉप इसकी चोटी तक पहुँच जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग स्ट्रांग है। जो फिर क्या मतलब रिवर्सल का अंकित भाई? मतलब ये है कि अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस पर टाइम पास करते हुए इस तरीके से जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। ये फिर ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। लेकिन अगर एक फ्लो में इस तरीके से डायरेक्टली फटा चला जा रहा है तो कभी मत जाना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से आपने क्रैश देखा हुआ है वही होगा आपके साथ, समझ रहे हैं, वही होगा गोल्ड और सिल्वर में जो अभी के कंडीशन है, मार्केट कंडीशन। और देखिए आप दुनिया का हर एक चार्ट देखिए, अगर उसको नीचे आना है, ध्यान से देखना, गोल्ड को भी नीचे आना था तो वो भी सपोर्ट पर बायर को बैठा करके ही नीचे आया था। देख लीजिए दोस्तों, सपोर्ट पर टाइम पास करके ही नीचे आया था। देखिए तो इतना ये जो सेटअप है इसका वेट किया करो ना। क्या बिगड़ जाएगा अगर वेट कर लोगे? तो क्या ही बिगड़ जाएगा आपका, बताइए? कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं बेचारे, मेरे भाई हैं जो वेट नहीं करते हैं और फिर वो मुसीबत में फंसते हैं। यहाँ देखिए, इससे अच्छा सेटअप, इससे अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम है। नीचे जाने का एक ही तरीका है मार्केट के पास कि बायर को ट्रैप करेगा, या तो ब्रेकआउट पर बायर। अब ब्रेकआउट फेलियर का वीडियो इसमें नहीं समझाऊंगा, समझाने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। या सपोर्ट वाला ट्रैप, यहाँ देखिए क्या किया है, सपोर्ट पर प्रॉपरली आया, खेला कूदा, धड़ाम से लेकर चला गया। कितना बढ़िया क्रैश लेकर चला आया, दिख रहा है कितना बढ़िया प्यारा क्रैश दिख रहा है। ऊपर अच्छा जाना था, ऊपर जाना था तो ऊपर जाने का भी देख लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही देख लो। ये रेजिस्टेंस पर पॉज लिया, और मैं जो बोलता हूँ बॉक्स बनाकर ब्रेकआउट मतलब चुम्मा, मज़ा आएगा। मतलब बहुत बढ़िया सेटअप। मेरी बातों लैंग्वेज पर मत जाना बस, मैं ठीक है। ये देखिए ऊपर जाना है, क्या किया है, रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रेजिस्टेंस, तो ट्रैप ट्रेडिंग की यही पावर है, ट्रैप ट्रेडिंग की यही पावर है। और इसी पावर को आपको सीखना है, आपको मुझसे जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे एप्लीकेशन का पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स का भी है, एक छोटा सा कोर्स है। जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मैं कोई कोर्स वगैरह प्रमोट नहीं करता अपना, मैं बस आप ही के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का ही कमेंट आता है। और ना ही कोई मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरे कोर्स में जुड़ेंगे तो आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडर आप अपनी साइकोलॉजी, अपनी प्रैक्टिस और अपने माइंडसेट से बनेंगे। ना मैं आपको ट्रेडर बना सकता हूँ, ना ही आपको दुनिया में कोई व्यक्ति ट्रेडर बना सकता है। ट्रेडर बनेंगे तो केवल प्रैक्टिस से, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आती हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर यू।